फिलामेंट, कौन फिलामेंट? तंतु या बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? ये टंगस्टन की बात कर रहा है। इसका इशारा किसकी ओर है? तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना हो सकता है। तापदीप्त लैंप है, इनकैंडेसेंट फिलामेंट बल्ब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तंतु या तो टंगस्टन का होगा, इसमें हीटर को भी ले लिया गया है, तो ये नाइक्रोम का भी होगा। तंतु का आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी होती है। प्रयुक्त तंतु पतला होने के कारण इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। पतला होगा तो कम होगा। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही क्षेत्रफल। ये मोटा होगा तब ना प्रतिरोध कम होगा, बोले मैं नहीं करेगा। मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम की ज्यादा। भैया क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। मोटा होगा तो प्रतिरोध कम ना। बाबू रे ये गलत है। कह रहा पतला होने के कारण प्रतिरोध कम, नहीं, पतला होगा तो क्षेत्रफल कम, प्रतिरोध ज्यादा। फिर कह रहा इसमें से अधिक धारा संभव बनाने के लिए तंतु का प्रतिरोध कम होता है। सही है बोलन रे? आंसर बता। अब लेकिन यहां पर कुछ लोगों को हो जाएगा डाउट, हम बताते हैं डाउट कहां होगा। कहेगा हाँ सर, अगर टंगस्टन नाइक्रोम है तो इसका प्रतिरोध तो उच्च होता है, यहां आप कह रहे हैं इसमें से अधिक धारा संभव बनाने के लिए तंतु का प्रतिरोधकता कम होता है, इसमें डाउट होगा। प्रतिरोधकता कम होता है ताकि धारा का प्रवाह हो सके, लेकिन कम में भी ज्यादा होता है। आप कहिएगा कैसे? जैसे चला हम कहेंगे कि मेरे पास अधिक साइंस का नॉलेज है, बोलन रे, हमको तुम इसरो के कोनो वैज्ञानिक के सामने खड़ा कर दोगे तो मेरा नॉलेज तो साफे जीरो हो जाएगा। अरे बोलो ना रे, तो इसका मतलब कहीं हम अमीर हैं, हम यहाँ ज्ञानवान इसलिए हैं क्योंकि यहाँ जो सामने बैठा है उसको कुछ नहीं आता है। अरे बोलो ना रे, यही ना बात है। फिर हम कहीं जाएंगे तो वो हमको सिखा देगा, फिर ओकरो कोई सिखाने वाला होगा। इसरो का अगर कोई वैज्ञानिक होगा, ओकरा तुम बैठा दोगे एपीजे अब्दुल कलाम के फोटो के सामने, तो फोटो के सामने वो अपने आप को कंगाले मानेगा। तो बोलो ना रे, आइंस्टीन के सामने बैठा देंगे तो अपने आप को क्या मान, एपीजे कलाम साहब को आइंस्टीन के सामने बैठा देंगे, वो भी अपने आप को कम नॉलेज वाले मानेंगे। जो जहां कहीं कम है वही आदमी कहीं ज्यादा है, और जो बहुत ज्यादा है वो कहीं भिखमंगा है। बोलो ना रे, अभी तो लग रहा होगा सबसे ज्यादा पैसा तो एक पास है, लग रहा है ना? हमको अगर तुम धीरू भाई अंबानी के बच्चों के सामने खड़ा कर दोगे, साला हमारा ज्यादा कंगाल कोई रहेगा रे? मान लो अगर बेटी के ब्याह में हम चल जाएंगे तो हम महाकंगाल रहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ एक ही चीज कहीं अमीर है और कहीं क्या है, गरीब है। अब हम लोग पढ़ा के भेजते हैं बाबू रे, टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न, गलनांक भी उच्च होता है, प्रतिरोध भी उच्च, गलनांक भी। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन दे देगा कि बताओ निम्न में प्रतिरोध कम होता है, एक ऑप्शन दे देगा रबड़। हम क्या पढ़ाते हैं? प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है। और दूसरा ऑप्शन दे देगा प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन दे देगा अब्रक, चौथा ऑप्शन दे देगा ना टंगस्टन। हम थोड़ा पढ़ा के क्या भेजे हैं? टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है, तो तुम कहोगे अरे प्रतिरोध कम होता है, में टंगस्टन कैसे आंसर हो जाएगा? अरे भाई बाकी सब कुचालक है, बाकी सब क्या है? कुचालक। आई क्या है? सुचालक। इस आधार पर इसका प्रतिरोध कम होगा जबकि इसका प्रतिरोध उच्च है। अरे बुझा रहा है? इसी में अगर एल्युमिनियम दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, टंगस्टन दे दे, तो सबसे कम हो जाएगा चांदी का। ये तो चला अमीरी गरीबी ज्ञान कम ज्यादा, ये सब कंपैरिजन का चीज है। एक के रिस्पेक्ट में कोई आदमी ज्यादा है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में वही आदमी कम है। बुझा तड़ा हो राजा।